Hello my dear student, today we study about the exponents of integers. In previous class we have to study about the exponent of positive numbers, it means natural numbers and whole numbers, but in this class we have to study about the exponent of integers. Exponent of integers, तो सपोज कोई एक्सपोनेंट ऑफ इंटीजर्स है, सपोज अब जैसे हम यहाँ लेते थे 2 क्यूब, ये 2 क्यूब मीन्स 2 is a positive integers, but integers it may be negative also. So then how can find the value of negative integers, exponent of negative integers? Suppose -2 whole cube, here -2 is a negative integers, -5 whole raised to power 4, -5 is a negative integers, -3 whole raised to power 7, so -3 whole raised to power 7, -3 is a negative integers. So we see the exponent of integers. मान लेते हैं कि -1 स्क्वायर, अब -1 स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर मीन्स -1 is multiplied 2 times, -1 into -1 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 into 1 1, -1 whole cube means -1 multiply with -1 multiply with -1, then what will the answer? फर्स्ट हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 into -1 ये हो जाएगा +1 into -1 इक्वल टू -1. when -1 raised to power 4 means -1 multiply with -1 multiply with -1 multiply with -1, -1 multiply with 4 times, so what will the answer? minus into minus plus into minus into minus plus, so the answer will be 1. हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स का एक्सपोनेंट, जैसे ही हम -1 इज नेगेटिव इंटीजर्स, -1 इज ये सब -1 क्या है यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स है, तो -1 इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का एक्सपोनेंट मीन्स पावर, जैसे यहाँ पर 2 है तो उसका आंसर 1 आ रहा है, 3 है तो -1 आ रहा है, अगर 4 किए तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है इफ व्हेन द एक्सपोनेंट, when the exponent or exponent means power, when the exponent or power of any negative number is even number. First one, when the exponent or power of any negative number is even number, जैसे -1 का जो पावर है 2 इज इवन नंबर, -1 का पावर 4 है, पावर इज इवन नंबर. सपोज ये होता -1 होल रेस्ट पावर 40, तो 40 जैसे इवन नंबर, और मान लो हम मान लेते हैं -2 होल रेस्ट पावर 60, तो 60 इवन नंबर है. when the exponent or power of any negative number is even number, then their answer or value is also in positive. अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट और पावर पॉजिटिव इवन नंबर होता है तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर और वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा. when the exponent or power of any negative number is even number, then their answer or value is also in पॉजिटिव. किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है, जैसे -1 होल स्क्वायर, -2 होल रेस्ट पावर 4, -5 होल रेस्ट पावर 4, -1 होल रेस्ट पावर 40, -2 होल रेस्ट पावर 60, तो ये जो 60, 40, 4, 2 दीज आर इवन नंबर, तो उसका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा. when the exponent or power of any negative number is odd number,
then their answer or value is also in negative. When the exponent or power of any negative number is odd number, then their answer means its answer or value is also in negative number. तो किसी भी नेगेटिव नंबर्स का अगर एक्सपोनेंट और पावर नेगेटिव ऑड नंबर है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 23, 33, 45, 67, तो उसका आंसर और किस में आ सकता है, उसका आंसर आएगा नेगेटिव. जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से -2 होल स्क्वायर, -30 होल पावर 4, -1 होल पावर 6. तो यहाँ -2, -30, -1 दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ये 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर है. तो इन तीनों का आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा. क्या आएगा इसका आंसर, पॉजिटिव में आएगा. मान लेते हैं सपोज -4 होल पावर 3, -9 होल पावर 7, -11 होल पावर 13. अब ये -4, -9, -11 these are negative integers, but their powers 3, 7, 3, 13 are odd in number. So these the answer or value of these exponential forms are in negative. किस में आएगा, ये नेगेटिव में ही आएगा. तो इससे हमको पता चल रहा है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स का एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर इवन नंबर होता है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, और अगर ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा. -5, अब इसमें पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है. -5 होल पावर 1, -4 होल पावर 4, -27 होल पावर 13, -m होल पावर 16, -9 होल पावर 3, -5 होल पावर 7, -9 होल पावर 3, -2 होल पावर 10. तो यहाँ पर जितने भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट्स हैं वो सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं. -5, -27, -m, -a, -5, -9, -2 these are negative integers. So their powers are given here. -5 का पावर यहाँ पर 1 दिया है, तो 1 क्या है यहाँ पर, ऑड नंबर, तो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. -5 होल पावर 4, 4 इज ए इवन नंबर, तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि 4 इवन नंबर है. तो इनमें से कौन कौन से इवन नंबर देखते हैं, 16, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा. और यहाँ से 3 और 7 तो नहीं है, 3 नहीं है, ये है, तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. जैसे -27 होल पावर 13, 3, 7, 3 दीज आर ऑड नंबर, सो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. इसका भी आंसर है, इसमें को भी आंसर नेगेटिव आएगा, इसका भी नेगेटिव आएगा. तो हमको इससे पता चल रहा है कि कोई भी अगर नंबर नेगेटिव नंबर्स का पावर ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा. किसी भी नेगेटिव नंबर्स का ऑड का पावर इवन नंबर होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा. when any numbers negative integers their exponent is even in number, then their answer or value is also in positive. When the exponent or power of any negative integer is odd in number, then their answer or value is also negative. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. मान लो दिया है यहाँ पर -5 होल पावर 4, तो इसका वैल्यू कैसे पॉजिटिव में है, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे पता लगाएंगे. तो -5 होल पावर 4 है, तो -5 को हम पहले कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई विथ 5 होल पावर 4, -5 रिटर्न एज -1 इंटू 5 हो गया ना. अब हमको ये पता है यहाँ से कि a इंटू बी होल पावर m इक्वल टू a पावर m इंटू b पावर m होता है कि नहीं. a इंटू बी होल पावर m इक्वल टू a पावर m इंटू b पावर m होता है. तो ये a हो गया और b हो गया और ये m हो गया.
तो हम इसको लिख सकते हैं -1 होल रेस्ट पावर 4 इंटू 5 होल रेस्ट पावर 4 हो गया। तो -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। सो नेगेटिव नंबर्स देयर पावर की इसमें है, पॉजिटिव में है, सॉरी नेगेटिव नंबर्स देयर पावर इज इवन नंबर्स और आंसर विल बी आल्सो 1 इंटू 5 रेस्ट पावर 4 इक्वल 5 रेस्ट पावर 4। क्लियर हो रहा है यहाँ से? तो किसी भी नेगेटिव नंबर्स का पावर इवन नंबर होता है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे -27 होल रेस्ट पावर 13 है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं इसको -1 इंटू 27 होल रेस्ट पावर 13। इसके हिसाब से थोड़ी क्या हो जाएगा, -1 होल रेस्ट पावर 13 इंटू 27 रेस्ट पावर 13। अब यहाँ से -1 मल्टीप्लाई विथ 13 टाइम्स, नेगेटिव नंबर्स का पावर ऑड नंबर है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1 इंटू 27 होल रेस्ट पावर 13। तो इसका आंसर हो जाएगा -27 रेस्ट पावर 13। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एनी नेगेटिव नंबर देयर पावर इज ऑड इन नंबर देन देयर आंसर इज आल्सो नेगेटिव इन नंबर। यहाँ पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पावर ऑड नंबर है। यहाँ पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पावर इवन नंबर है। सो वी सी द एग्जांपल नंबर 1। Example number 1, simplify the following. Simplify the following means we write the answer of this question in simplest form, in simple exponential form, or write the following in the form of exponent. We also write these questions in exponents form. So how can solve this question? Simplify the following. First, -5 whole raised to power 4 into -5 whole raised to power 7. Second, -4 whole square into -4 whole raised to power 6 into +4 raised to power 17. Third, -9 whole raised to power 8 divided by -9 whole raised to power 2. Fourth, -x whole raised to power 7 divided by -x whole raised to power 4. So solve the first question. We solve the first question. -5 whole raised to power 4 into -5 whole raised to power 7. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -5 whole raised to power 4 into -5 raised to power 7। यहाँ -5 नेगेटिव इंटीजर है और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। लेकिन हमको ये भी पता है कि -5 इंटू -5, ये -5 और -5 क्या हो रहा है? दोनों सेम है, हैविंग सेम बेस, और 4 and 7 हैविंग डिफरेंट पावर्स। तो सिंस a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n, we know that अगर दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, पावर डिफरेंट होता है, तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -5 होल रेस्ट पावर 4 प्लस 7 इक्वल टू -5 होल रेस्ट पावर 4 प्लस 7 कितना हो गया? 11। -5 इंटू -5 है, तब हम ये रूल अपना रहे हैं। अगर -5 इंटू +5 होता तो ये रूल नहीं यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता। तो -5 होल रेस्ट पावर 4 इंटू -5 होल रेस्ट पावर 7 हैविंग सेम बेस, -5 एंड -5 हैविंग डिफरेंट पावर्स। तो -5 को हम लिख दिए। हम क्या किए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n इक्वल टू a रेस्ट पावर m प्लस n, ये दोनों जाके ऐड हो गया, तो -5 होल रेस्ट पावर 11। सो वी सी द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बट अब यहाँ पर -5 होल रेस्ट पावर 11 आ रहा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होगा? इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। -1 इंटू 5 होल रेस्ट पावर 11, तो क्या हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट वन? -1 होल रेस्ट पावर 11 इंटू 5 रेस्ट पावर 11। ये ऐसे क्यों हुआ? वी नो दैट सिंस a इंटू बी होल रेस्ट पावर m इक्वल टू a रेस्ट पावर m इंटू बी रेस्ट पावर m। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा -1 होल रेस्ट पावर 11। तो -1 नेगेटिव इंटीजर्स देयर 11 इज ऑड नंबर, तो नेगेटिव इंटीजर का ऑड नंबर यहाँ पर
ऑड नंबर है तो इसका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। -1 को 11 टाइम मल्टीप्लाई आएगा तो -1 आएगा इंटू 5^11 इक्वल टू -5 -4 होल स्क्वायर इंटू -4 होल (6) इंटू 4^17 -4 होल स्क्वायर इंटू -4^6 इंटू 4^17। अब यहाँ पर -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ पर 4 है, +4 है, तो पहले हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से -4 होल (2) + 6 इंटू 4^17। ये कैसे हुआ? हैविंग सेम बेस बाय रूल दिस रूल सिंस a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m + n, है ना, दोनों सेम हो गया। तो हो जाएगा -4 होल (8) इंटू 4^17। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर -4 है, +4, तो हम इस रूल का यूज नहीं कर सकते, पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम -4 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4 होल (8) इंटू 4^17। तब ये अगेन नीचे टूट जाएगा, -1 होल (8) इंटू 4 होल (8) इंटू 4^17। ये यहाँ से ये कैसे हुआ? बाय दिस रूल सिंस a इंटू b होल (m) इक्वल टू a⁻m इंटू b⁻m। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, तो नेगेटिव नंबर का पावर यहाँ पर इवन नंबर है तो इसका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4^8 इंटू 4^17। अब दोनों का पावर सेम 4 और सॉरी दोनों का बेस सेम है 4 पावर डिफरेंट है, तो बाय दिस रूल क्या हो जाएगा यहाँ से 4^8 + 17 इक्वल टू 4^17 + 8 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। -9 होल (8) डिवाइडेड बाई -9 होल स्क्वायर। अब दोनों का बेस तो सेम है, पावर डिफरेंट है, बट डिवाइड हो रहा है, तो हम इस रूल के यूज करेंगे a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m - n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -9 होल (8) -2 इक्वल टू -9 होल (6) 8 - 2 6 हो गया। अब हम इसको अगर ऐसे ले सकते हैं -1 इंटू 9 होल (6), तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा -1 होल (6) इंटू 9^6। अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं होगा। -1 होल (6) है, तो नेगेटिव नंबर का ये जो 6 है ये इवन नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का जो पावर अगर इवन नंबर होता है इसका आंसर पॉजिटिव में आए। तो -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा इंटू 9^6 इक्वल टू 9^6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वी सी द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। -x होल (7) डिवाइडेड बाई -x होल (4). तो ये भी सेम क्वेश्चन बनेगा। ये हो जाएगा -x होल (7 - 4) इक्वल टू -x होल (3) मीन्स -x³। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि दोनों का पावर बेस तो सेम है ना। अब ये हो जाएगा -1 इंटू x होल क्यूब इक्वल टू -1 होल क्यूब इंटू x³। तो -1 होल क्यूब मीन्स -1 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, -1 होल क्यूब, यहाँ पावर ऑड नंबर है तो इसका नेगेटिव आएगा, -1 इंटू x³ इक्वल टू -x³। सो -x³ इज द रिक्वायर्ड answer, and the 9^6 is the required answer of the question number 3rd. Question number 1. Verify the given statement by solving both sides. -3 whole (4) into -3 whole square equal to -3 whole (8) divided by -3 whole square. Verify the given statement means check both left hand side is equal to right hand side. Is left hand side equal to राइट हैंड साइड? क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है? हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स चेक करना है।
लेकिन कैसे कर रहे हैं इसको? वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट बाय सॉल्विंग बोथ साइड। पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे। तो दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज ए राइट हैंड साइड। सॉल्व टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर? -3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, -3 होल स्क्वायर 4 इंटू -3 होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों का बेस तो सेम है, -3 -3, ये हो जाएगा -3 होल स्क्वायर 4 प्लस 2, सो -3 होल स्क्वायर 6। -3 होल स्क्वायर 6 कैसे हुआ यहाँ से? बाय सिंस रूल, a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n इक्वल टू a रेस्ट पावर m प्लस n। अब -3 होल स्क्वायर 6 हुआ, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको? -3 होल स्क्वायर 6 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 होल स्क्वायर 6 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर 6 इंटू 3 रेस्ट पावर 6 इक्वल टू -1 is multiplied 6 times and negative numbers their power is even, then answer will also plus positive. So 1 into 3 raised power 6 equal to 3 raised power 6. We solve, ये तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिए। अब राइट हैंड सॉल्व करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या दिया है? -3 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय -3 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 होल पावर 8 -2। क्यों होगा ऐसे? दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट डिवाइड हो रहा है ना। ये हो जाएगा -3 होल पावर 6 बाई दिस रूल, सिंस a रेस्ट पावर m डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर n इक्वल टू a रेस्ट पावर -n। अब नेक्स्ट वन, -3 होल पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखे थे -3 होल पावर 6 आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ये -3 बोल रहा हूँ 3 रेस्ट पावर 6। अब ये जो 3 रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दोनों कौन सा सेम आ रहा है? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व वेरीफाई करना है, तो first we take the left hand side, then after take the right hand side. When the both left hand side and right hand side are equal, then we can say that both left hand side equal to right hand side verified. So we see the next topic in next class. Thank you. Have a nice day.